स्टेज सुन रहे हो ना। हाँ। जागो, अब जागो आप लोग। अगर हमारा मर्ज से पहले नहीं करते हैं तो हम खिलाफ जाएंगे। खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल हम खिलाफ जाएंगे। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ी रुपैया। तो आप तो पुराने कार्यकर्ता तो हैं, क्यों उतर जाएंगे? आप ये बताइए, आज एक नेता बैठा यहाँ अध्यक्ष है, कल को दूसरी पार्टी बना ले रहा है, उसको शर्म नहीं है तो हमें क्या शर्म है? 3 प्रांत में, तभी 3 प्रांत में जीते हैं। और चाहे भिखारी हो उसका भी एक नेता, उसका भी वोट बराबर होता है। वोट तो कहीं नहीं होता, वोट बराबर होता है। क्षेत्र को खुशी रहे तो हम वही आप जब अगर वोट दिए हैं जिस पार्टी को, वो सत्ता में है और वहाँ के जो मालिक है, जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने वादा कर दिया कि भाई आपका काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप क्यों धरना कर रहे? नहीं हो जा रहे, ये आश्वासन तो 10 साल हो रही। आज वो और सुनिए, 2 बार मीटिंग कर चुकी है। अब उनके आश्वासन भी तो काम रुके। अब जब कोई चीज हो गई है सामने तो बंद कर दो, हम लोगों की बंद कर दो। हमें सरकार से आवास भी मिलने लगेगा, हमें वृद्धा पेंशन मिलने लगेगी, हमारे राशन कार्ड बन जाएंगे, हमें हराम की पगार मिलने लगेगी। अबे लोग वाग राशन बांध रहे, हमें चुबन्नी नहीं मिलती है, हम लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलता है। क्यों? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, आप क्या बात? उसी में हम शामिल हो जाएंगे। उसी गरीब रेखा में हम आते हैं। और जो हमें जो 1500 2000 मिल रहा है, इसके वजह से हमारे उसके आगे लिखा है पेंशन। मोदी तो आएगा, मोदी क्यों नहीं आएगा? देश के अंदर डंका बज रहा नहीं कर रहा। मोदी बढ़िया है, बस में उनका डंका बज रहा है। क्या धरना दे रही है? अरे यार, तुम भी कहने लगे, तो मांगना पड़ेगा ना। तुम भी कहने लगे हमारा नहीं, हम नहीं मांग रहे, हमारे ये बंद कर दो। स्टेज सुन रहे हो ना। जागो, आप जागो आप लोग। अगर हमारा मर्ज से पहले नहीं करते हैं तो हम खिलाफ जाएंगे। खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल हम खिलाफ जाएंगे। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ी रुपैया। तो आप तो पुराने कार्यकर्ता रहे बीजेपी के। करता तो हैं। खिलाफ ही उतर जाएंगे। आप ये बताइए, आज एक नेता बैठा यहाँ अध्यक्ष है, कल को दूसरी पार्टी बना ले रहा है, उसको शर्म नहीं है तो हमें क्या शर्म है? हमें रोटी नहीं खानी है क्या? हमें तो कहते हैं मोदी जी आज पास कर दीजिए। लेकिन हम कह रहे हैं लोग बाग विकास की गंगा बह रही है। अरे किसका विकास? अच्छे दिन आ गए गरीबों का, मजलूमों का। तभी तो जीते हैं 3 प्रांत में। तभी 3 प्रांत में जीते हैं। और चाहे भिखारी हो उसका भी एक नेता, उसका भी वोट बराबर होता है। वोट तो कहीं नहीं होता, वोट बराबर होता है। तो कुछ क्षेत्र को खुशी रहे तो हम वही मैं कह रहा हूँ, उसी सवाल पे आ रहा हूँ। अगर आपकी पेंशन का असर होता, अगर आप लोग जैसे प्रदर्शन चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है, अगर असर होता तो 3 राज्यों में असर पड़ता ना, बीजेपी हारती। पड़ेगा बाबू, पड़ेगा। अंत का भला ही होता है, बुरा का बुरा ही होता है। क्या जी, अब आप भी उतरेंगे क्या अगर आपकी मांग पूरी नहीं मानी जाती? अरे हमारी मांग, हमें पूरा विश्वास है। 2 बार आश्वासन मिल चुका है ना। 2 बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। हमारा जब तो वोट पड़े के दिन तक हमारा विश्वास रहेगा। जिस दिन वोट के दिन तक नहीं मिलेगा तब हम हमारा सोचेंगे। अभी तक वोट दिन तक हम मोदी के साथ है। हम लोग मोदी जी के साथ है, लेकिन जो ये बीच वाले हैं वो अरे बीच में कौन होता है सर? किसको बना रहे हैं आप? बीच में क्या होता है? बीच में कोई नहीं होता। सुनिए, ऊपर से डिसाइड होगा तो पेंशन मिलेगी। अब तो मोदी जी ने डायरेक्ट एकदम ट्रांसपेरेंसी बना रखी है। जो भी ग्राहक है या कस्टमर है, उसको डायरेक्ट फायदा मिलता है। डिजिटल इंडिया है, ये नया भारत है मोदी जी का। आप क्या बात कर रहे हैं? बीच में कोई खा रहा है पैसा? मेरी बात क्या जी, ये है क्या सही बात सुनिए। आप प्रधान है गांव के, ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, पर मोदी जी भेजे इनको 1.5 लाख दे दीजिए मकान बनाने के लिए। सच्चाई है। आता 1.5 लाख रुपया। तो आप प्रधान जी कहेंगे तेरा तो आ गया मकान का 1.5 लाख रुपया आ गया, लेकिन तू 30,000 रुपया देगा ना तब तुझे मैं पास कराऊंगा। तो प्रधान जी पहले 30,000 रुपये ले लेते हैं, तब 1.5 लाख पास कराते हैं। कब मोदी देखने आ रहे हैं कि प्रधान 30,000 लिया है? नहीं लिया। चोरी आप लोग देते क्यों हैं? शिकायत तो करिए ना। आगे पास नहीं, प्रधानी चली जाएगी उसकी। पास नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? दुनिया भर के पोर्टल बने हुए हैं, आप शिकायत करिए। शिकायत करें कत्ल करवाने के लिए, मार करवाने के लिए। प्रधान कितने बदमाश होते हैं, मार मिटा देते हैं। चलिए, शुक्रिया।
एक में नहीं। हो गया सर। आप जब अगर वोट दिए हैं जिस पार्टी को, वो सत्ता में है और वहाँ के जो मालिक हैं, जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने वादा कर दिया कि भाई आपका काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। आप क्यों धरना कर रहे हैं? नहीं हो जा रहे, ये आश्वासन तो 10 साल हो रही, आज वो। और सुनिए, 2 बार मीटिंग कर चुकी है। अब उनके आश्वासन भी तो काम रुके। अब जब कोई चीज हो गई है सामने तो उसको बंद देंगे। कर दो, हम लोगों की बंद कर दो। हमें सरकार से आवास भी मिलने लगेगा, हमें वृद्धा पेंशन मिलने लगेगी, हमारे राशन कार्ड बन जाएंगे, हमें हराम की पगार मिलने लगेगी। अबे लोग वाग राशन बांध रहे, हमें चुबन्नी नहीं मिलती है, हम लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलता है। क्यों? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, आप क्या बात? उसी में हम शामिल हो जाएंगे। उसी गरीब रेखा में हम आते हैं, और जो हमें जो 1500 2000 मिल रहा है, इसके वजह से हमारे उसके आगे लिखा है पेंशनर। वो मिलने वाली सरकार की सुविधाएं समाप्त, न राशन, न आवास, न कोई भी चीज, न शिक्षा, लेकिन आएगा मोदी तो आएगा। मोदी क्यों नहीं आएगा? देश के अंदर डंका बज रहा नहीं कर रहा। मोदी बढ़िया है, बस में उनका डंका बज रहा है। हाँ, बज रहा है। क्या धरना दे रही है? अरे यार, तुम भी कहने लगे, मांगना पड़ेगा ना। तुम भी कहने लगे हमारा नहीं, हम नहीं मांग रहे, हमारी ये बंद कर दो। हमें और भी चीजें दो। मोदी के पास में जा सकते क्या कि इनका तुम ये करो करके जा सकते क्या तुम? हम लोग तो सर ग्राउंड पे रहते हैं। हमारे को नहीं, आपकी आवाज में दम है, आपकी आवाज से जाती है। मोदी खराब है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या? सरकार को कैसे पेंशन दे रही बढ़ाते, उसने पगार नहीं लिया, हमारा पेंशन है। हमारी को पैसा नहीं तो घर के बाहर हाकलते। ये देखो, शपथ ग्रहण के बाद अगर विधायक मर जाता है, सांसद मर जाता है, तो उसके पूरे खानदान को पेंशन दी जाती है। और अगर तो ये बदलेगा कौन, ये बताइए? नहीं मिलेगा कुछ हमारी। अरे यार, आप सुनिए, सांसद विधायकों को जो पेंशन मिल रही है, जो फैसिलिटी मिलता है, अरे सुन तो लीजिए, जो फैसिलिटी मिल रही है वो कौन दे रहा है? सरकार दे रही। सरकार में कौन है? मेरा है। सुन तो लीजिए, सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? सरकार में हम ही लोगों ने जिता के बैठा रहा है। अरे है कौन? मोदी है। तो फिर मोदी जी को जब आप अच्छा बता रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कुल मिला करके आपका कहना ये है कि प्रदर्शन, हम अपना हक नहीं मांगे। अरे यार, मैं कह रहा हूँ आप अपना हक मांगिए, लेकिन जो सरकार है, सरकार में आप अच्छा बता रहे हैं, तो फिर ये आप वो हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम कहते हैं कि सारी चीजें बंद करो, पेंशन विधायकों की बंद करो, सांसदों की बंद करो। अरे आप समझे मेरी बात? मैं समझ गया। एक बात बोलता हूँ, जनहित में अगर राष्ट्र का कोई बहुत अहित हो रहा है हमें पेंशन देने में, तो सांसद और विधायकों की भी पेंशन खत्म कर दो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उन्हें दे रहे हो तो हमें भी दो। अरे सुन तो लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार किसकी है? मोदी जी की है। मोदी जी की है। वो कह रहे हैं कि विधायक और सांसदों की जो फैसिलिटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, वो खत्म होनी चाहिए। अगर हमें दोगे तो उनकी भी कर दो। खत्म कौन करेगा? खत्म तो सरकार ही करेगी। सरकार में कौन है? सरकार में आपको ही पता कौन है। तो फिर वो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा है, तो विरोध प्रदर्शन क्यों है? अरे मोदी जी को हम बुरा बता रहे हैं क्या? लेकिन हमारा भी तो, मोदी जी को तो हमने वोट दिया। मोदी जी को वही तो कह रहा हूँ मैं, वोट दिया है तो फिर भरोसा रखिए। मेरी बात बोल रहा हूँ सर, मैं एक अल्टीमेटम देना चाहता हूँ सर। हमारे 75 लाख EPS 95 पेंशनर्स है। 2024 का चुनाव आ रहा है ये सामने। जो EPS 95 को पेंशन की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा, भारत पे। ये भी एक चुनौती है हमारी, लोगों की चुनौती है उनको जो